जय श्री कृष्ण। 84वीं वैष्णव वार्ता 57वें, 58वें और 60वीं वार्ता में प्रवेश मंगलाचरण के साथ चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्त्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रीशे लीला क्षीराब्धिशयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वार्ता 57 प्रारंभ करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नारायण दास कायस्थ अम्बालय के वासी इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की सखी है। लीला में इनको नाम ब्रजविलासिनी है। सो अम्बालय में कायस्थ का जन्म है। तो नारायण दास बड़े भये, बस वर्ष 20 के। तब नारायण दास पिता के संग जाते, तो देशाधिपति को काम करतो। तो नारायण दास को जुआ खेलवे को व्यसन बहुत હતો। पिता बहुतेरो मारे समझावे परंतु जुआ खेले बिना न रहे। सो नारायण दास एक दिन जुआ खेलते में 1000 रुपया हारे। तो नारायण दास के पिता पास होने जमांगन आए, कहे नारायण दास जुआ में हारियो है, तो वाको घेरे हैं तुम देव। नारायण दास के पिता ने कही, वही नारायण दास देगो। तो बड़ो रगड़ो भयो। पाछे नारायण दास के पिता ने 1000 रुपया दियो और वो देशाधिपति से कही कि नारायण दास को देश ने बाहर निकाली दियो। तो नारायण दास दक्षिण देश गए, ता एक ब्राह्मण के पास रही कि कुछ विद्या पड़े। तो पूछी बाचन लागे जुआ को व्यसन छूट गयो। पाछे 10-5 लड़का पढ़ावे तामे जीविका करे। सो एक दिन बाजार में एक हाट पर लड़कान को पढ़ावत हते। तो एक लड़का सु कछु भूल पड़ी तब मारत हते। तो कृष्णदास बाजार में श्री आचार्य जी के लिए सीधो सामान लेने आए थे। तो कृष्णदास नारायण दास को दैवी चीज देखी। नारायण दास ऐसे लड़कन को ना मारिए, दया रखिए। अब नारायण दास के तुम अपने काम जाओ, त्यारो कहाँ काम है, हमारो तो यही काम है। तब कृष्णदास ने कही या भांति भारत है सो जुआ के पाछे अम्बालय ते बाजियो। ऐसे अब तो कोई बालक मारी जाएगो तो हत्या लगेगी और बाप भाजी के कहाँ जाएगो। तब नारायण दास ने कि तुम अम्बालय की बात कहाँ जानो, तुमको कहो देखियो नहीं। तब कृष्णदास ने कही, मैं श्री आचार्य जी की कृपा से तेरी सब बात जानत हूँ। मैं हूँ तो को नहीं देखियो परंतु तू उत्तम दैवी जीव है। ताते तो सो कहियो ये लड़का पढ़ाए भी कि जीविका छोड़ी दे। तब नारायण दास ने कही मैं खाऊँ कहाँ से? तब कृष्णदास ने कही तू काहे से ताऊ की चाकरी करी था? तब नारायण दास ने कही अब तेरो कहियो करूँ तो खराब होऊँ, मेरी यही ठीक है। तब कृष्णदास कहे तू जाने दुःख पावेगो। ये कही कृष्णदास कीरो सामग्री ले श्री आचार्य जी के पास आए। श्री आचार्य जी से सब बात कही। महाराज नारायण दास काहे से कंबाले को यहाँ है, दैवी जीव है। वहाँ को मैं समझाए सो मान्यो नहीं, बालकन को पढ़ावत है। तब श्री आचार्य जी के न मान्यो तो कहा भयो, तुमने वहाँ को समझाया, तुमको ढूंढत अभी आवेगो। पाछी श्री आचार्य जी रसोई गई, भोग गई, भोजन करे, गाम बाजी बगीची हती, ता पौड़े। तो तीसरे तरफ नारायणदास वहाँ को पार्टी खींची के मारी। तो वो लड़का मूर्छा खाई की गिरी। तब नारायणदास लड़की के वो लड़का को कोठा में ले जाए, नाक फूक बहुत उसको मूंद जागियो नहीं। तब नारायण दास को सुधी आई तो दो पैर के महापुरुष के वचन साचे भय। साथे उन कही जो मैं तो श्री आचार्य जी की कृपा से जानत हो, तो कोई श्री आचार्य जी के संग होई गो। तब कोठा को तारो मारी, गाँव में सबको पूछत चले, जो प्रदेश से कोई श्री आचार्य जी आए हैं। तब एक पंडित ब्राह्मण ने कही जो श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो मायावाद खंडन किए हैं, भक्ति मार्ग स्थापन किए हैं, तो गाँव के बाहरी बगीचे में उतरे हैं। तो सुनी के नारायण दास दौड़े, वो बगीचे के द्वारे आए। कृष्णदास ने देखी कि नारायण दास ने कही तो बात कही जब सब साँझ भई। तो लड़का को मैं फेरी मारियो सो मूर्छित भयो। ऐसे कही कृष्णदास के पाइन पड़ी रोवन लाग्यो और कह्यो जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो, मैं त्यारो कहियो न मान्यो। तब कृष्णदास ने कही तू रोवे मत, अब श्री आचार्य जी को दर्शन करी उनकी कृपा से सो आचो होइगो। तब नारायण दास ने कही मैं श्री आचार्य जी को जानत नहीं, तुम कृपा करी के ले चलो। तब कृष्णदास नारायण दास को ले आए। श्री आचार्य जी पौड़ी उठे हते। तब नारायणदास ने दंडवत विनती की, महाराज मैं इनको क्यों न मारियो सो दुख पायो। अब मैं आपकी शरणी आयो हूँ, मेरे माथे को कलंक छुड़ाओ। वो गृहस्थ को लड़का मूर्छित भयो सो मैं कोठरी डारी तारो लगाए के आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी के वो लड़का तो आँचो हो ही जाएगो, परंतु पाछे तू फेरी वही काम करेगो। तब नारायण दास ने कही महाराज मैं आपको दास गुलाम होए आपके पास रहूँगा। आप आज्ञा देंगे सो मैं कहूँगा। तब श्री आचार्य जी जारी जल ले।
वेद मंत्र सौंप पड़ी एक दोनों में दी और कहे ये जल लरिका ऊपर लरिका उठे। अब नारायणदास जल लेके आए, कोठरी को तारे खोली, वो लड़का मूर्छित पड़ी अवसर तापत चीके से वो लड़का उठ्यो, पाछो लड़का को विदा करी घर। श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी, विनती की, महाराज मैं आपकी शरणी हूँ, मोह को सेवा करिए। मेरे माथे से आप हत्या टारी है। तब श्री आचार्य जी कहें जा स्नान करी आओ। तब नारायण नहाय के अपरस में श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए, पाछे कहें अब तू अपनी वस्तु होए सो लेके हमारे पास आए रहो। कहूँ और ठोर जाएगो तो फिर दुसंग में पड़ेगो। तब नारायण दास गांव जाए, सगरे लड़कान को उनके माँ बाप को सौंपे, अपनी वस्तु लेके श्री आचार्य जी के पास आए रहे। सुखी की वार्ता सुने, माता लिए चित्त में आनंद पाए, पाछे आप द्वारिका को पधारे। तात आई नारायण दास श्री आचार्य जी के संग रहे। पाछे श्री आचार्य जी ने कही नारायण दास तू अपने घर जा। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज मोह को पिता जुआरी जाने देश पर ते निकासी दिलो। सो घर में कैसे रखेगो। तब श्री आचार्य जी के अब राखे वो चिंता मत करे। अब नारायणदास ने कही महाराज माता-पिता सेवक नाई सो मेरा धर्म कैसे देखो? प्रतिबंध करे तो मोह को कठिनता पर है। तब श्री आचार्य जी के तो स्वरूप सेवा निभेगी नाई। पराई चाकरी करनी, घर में को सेवक नाई, ताते हस्ताक्षर लिख देत हों। सामग्री जो बने सो भोग तरीके वहाँ प्रसाद लीजिए। तब ब्रह्म संबंध को गद्य को श्लोक हस्ताक्षर लिख के नारायण दास को दिए। तब नारायण दास दंडवत करी विनती की महाराज इतने दिन आपके पास रह्यो परंतु मेरे अंतःकरण में बोध न भयो। तो ऐसी कृपा करो जो संसार को दुःख, सुख कछु मोह को बाधा न करे। चित्त श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में लगियो रहे। अब श्री आचार्य जी ने अपने चरणामृत दिनों और बाल बोध ग्रंथ पढ़ाए। तब नारायण दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी द्वारिका ले चले। सो 4 वर्ष पाछे घर में आए। तब माता पिता प्रसन्न होए के कहे बहुत दिन में पुत्र आयो, कछु भोजन करो जल पियो। अब नारायण दास ने कही मैं श्री आचार्य जी को सेवक भयो, सो अपने हाथ को लेत हो। सब ये श्री आचार्य जी की कृपा है। तुम तो मोह को जानत हो, मैं जुआरी हतो। सो सगरो व्यसन श्री आचार्य जी छुड़ाए। अब थोड़ी सी मोह को न्यारी ठोर देऊ, जहाँ बैठो भगवत नाम लेहू, तुम काम काज कहो सो करूँ। तब पिता बहुत प्रसन्न भयो, जो जुआ को व्यसन तो छूट्यो। पाछे घर में न्यारो कोठा दिए, तहाँ खासा करिए नारायण दास रहे। सो बहुत काऊ सो बोले नाही, माता पिता कहें सो काम करे। अपनी रसोई करी भोग धरी, वहाँ प्रसाद ले नाम लई। आज पिता प्रसन्न भयो, जो मेरे वृद्ध समय नारायण दास आयो। अब यहाँ की बुद्धि पूरी सुंदर भई। सो पिता नारायण दास को लेके राजद्वार में गयो। तो वर्षा को काम सब नारायण दास को करावन लाग्यो। पाछे कछु दिन में पिता ने देर छोड़ी। वार्ता प्रसंग एक। सो नारायण दास हाकिम होए काम करन लाग्यो। तो काम बहुत छूटे साकी नाई। श्री गोकुल आयवे कुमन बहुत, श्री आचार्य जी के दर्शन कुमन बहुत। तब नारायण दास ने एक मनुष्य चाकर राख्यो और वहाँ को महीना रुपया चारी कर दियो। और वहाँ सो कहे तेरो यही काम, युवाओं को घड़ी घड़ी में यह कहियो भैया जी श्री गोकुल श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे, यही कहिया रही हो। तो चाकर नारायण दास के संग रहे, गली-गली में कहे भैया जी श्री गोकुल श्री आचार्य जी के दर्शन को कब चलोगे? तब नारायण दास कहते हाँ अब चलूंगो। नेत्रन में जल भरी लीला रस में मगन हो जाते, फिर ही काम काज करते, फिर ही वो चाकर कर दो, फिर ही मगन हो जाते और वर्ष के वर्ष श्री आचार्य जी को भेंट पठावते। तो जन्म भरी आ प्रकार श्री गोकुल को स्मरण कर श्री आचार्य जी में मन लगाए मगन रहे। सो नारायण दास ऐसे भगवती भाई इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। वार्ता 57 संपन्न गिरिराज धरण की जय। वार्ता 58 प्रारंभ श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नारायण दास भाट मथुरा में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाशी नारायण दास लीला में श्री गोकुल के वानर हैं। सो मथुरा में एक भाट घर जन्मे सो बड़े भय, परंतु कवित्र दोहा कछु आवे नहीं। विश्रांति पर बैठे रहे सो को कछु रह जाए ताई में निर्वाह करे। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे, विश्रांत घाट पर संध्या वंदन मध्यान्ह कर समय करते। अब नारायण दास भाट ने श्री आचार्य जी को दर्शन कियो। तब मन में ही आई जो ये महापुरुष हैं, इनसो कछु मैं अपने भाग की पूछो तो सही, जो मेरे भाग में कहा है। ये बेचारी नारायण दास श्री आचार्य जी को दंडवत करी, पूछे महाराज हम ऐसे मूर्ख क्यों भय। भाट होए कि न कविता आवे न दोहा आवे, आज बोलतू नहीं आवे। और जब तक जमियो तब ते मांगते खाते पीते थे, कब मोको द्रव्य मिलेगो, मेरे भाग्य में है कि नहीं। तो मेरो हाथ तो आप कृपा करी देखो। अब श्री आचार्य जी कहें जो भली भाई जो कभी दुआ नहीं आवत, जो आपके तो राजसी लोगन के आगे पठत बोलते अच्छी भई जो न पढ़ियो। और ओछे पात्र को प्रभु द्रव्य नाहीं देत, सो कृपा करत है। द्रव्य पाए द्रव्य मत सो अनेक जीवन को पूरा करे, विषय आदि पाप करे और भूख तो कबू रहियो नहीं। ताते द्रव्य तेरे भाग में नहीं, परंतु ओछो पात्र जानी प्रभु द्रव्य नाहीं देत है।
"तू रात्रि को ध्रुव घाट जाइयो, जहाँ ना द्रव्य देखेगो, परी तीजो मति।" तब नारायण दास उठ के घर आए तो रात्र भई तब नारायण दास उठी के ध्रुव घाट पर गए तो देखे तो सोना रूपा के ढेर पड़े हैं। सो लोग करी लेन लागे। तब श्री यमुना जी के भीतर से दोए मनुष्य आए नारायण को मारे। तो "तोको श्री आचार्य जी लेन की कही है, जो लेन आयो? तोको श्री आचार्य जी के वचन साचे मानिबे के लिए द्रव्य दिखायो है। सो श्री आचार्य जी की आज्ञा लाऊ तब ले जाइयो।" और नारायण दास घर आए सो रहे। पाछे सर्वे विश्रांत घाट पर नारायण दास आए बैठे। तो श्री आचार्य जी प्रातः काल की संध्या वंदन करन को विश्रांत पधारे। तब नारायण दास ने दंडवत किया। तब श्री आचार्य जी ने आखिर पशु तो सही विश्वास नहीं। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज आपके वचन सब साचे हैं। ध्रुव घाट पर प्रभु देखियो सो लोग करी लेन लागियो। तब दोए मनुष्य जलते निकसी मारन लागियो और कहे श्री आचार्य जी की आज्ञा होय तो ले जा। तो महाराज वो दोए जन कौन है और आप मोको पशु कहे ताको कारण का सो कृपा करी के कहिए। तब श्री आचार्य जी कहे वो दो वरुण के दूत हैं सो तो को लेन न दिए और तू लेतो तो तेरो जन्म बिगड़ी जातो और तू लीला में वानर श्री गोकुल को है। सो असमर्पित खाए के संसार में परियो दुख भोगत है। तो नारायण दास दंडवत करी विनती की महाराज मोको यह संसार दुख से छुड़ाइए। अब मोको द्रव्य की चाह नहीं है। तब श्री आचार्य जी नारायण दास को यमुना जी में स्नान कराए के नाम निवेदन कराए। तब नारायण दास ने कही महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे पशु सो कहूँ पुष्टि मार्ग की सेवा बनी है। ताते तू अष्टाक्षर मंत्र को रात्र दिन करियो करियो तो कोई आई ते भगवत प्राप्ति होएगी। और आजू पाछे श्री यमुना जी के तीर का उत्सव कछु लीजो मती। तू घर में रहियो तो को घर में ही सब कछुआए रहे विश्वास रखियो। ये कही आप संध्या वंदन करी महावन पधारी नारायण घर में आए बैठे अष्टाक्षर मंत्र तो वही दिन एक जनो रुपया 10 घर में दे गयो। कहते नारायण दास को विश्वास बढ़ियो पाछे घर में रहियो करते थे आचार्य पाछे करी अष्टाक्षर जपिया। एक बार एक तो नारायण दास भाट को श्री मोहन मदन मोहन जी ने आज्ञा दी थी तो मैं वृंदावन में राधाबाग में हूँ मोह को धरती खोदी के पार पधराओ। अब नारायण दास वृंदावन में जाए राधा बाग में खोदी के श्री मदन मोहन जी को पधराए मथुरा लाए। सो कोई एक दिन में अड़ेल थे श्री गोपीनाथ जी मथुरा। तब नारायण दास ने श्री गोपीनाथ जी से सगरे समाचार कहे। तब श्री गोपीनाथ जी ने श्री मदन मोहन जी को पंचामृत स्नान कराए पाठ बैठारे। सो कछुक दिन लो नारायण दास ने सेवा कीनी। पाछे नारायण दास ने देह छोड़ी। ता पाछे नारायण दास के सगे संबंधी कुटुंबी कोई ना तो ताते वैष्णव ने श्री गुसाई जी से कहो महाराज नारायण दास की देह छूटी। अब श्री मदन मोहन जी को कहाँ पधरावे। तब बंगाली कछुक दिन श्रीनाथ जी की सेवा करी हती। तो बंगाली को श्री मदन मोहन जी दिए। महाप्रकाश ता को कारण ये है जो श्री गोपीनाथ जी के पाठ बैठा रहे थे तो गोपीनाथ जी बलदेव जी को रूप है इनके सिर में मर्यादा मार्गीय ठाकुर हैं। ताते श्री गोसाई जी बंगाली को मर्यादा मार्गीय पूजा करन को दिए पुष्टि मार्गीय वैष्णव को नहीं दिए ना आप राखे। जो श्री आचार्य जी के सेव्य होते तो आप राखते। श्री गोपीनाथ जी पाठ बैठा रहे थे ताते श्री वल्लभ वकुल वैष्णव दर्शन को जाते हैं तो नारायण दास ऐसे भगवदीय है। 58वां वार्ता संपन्न विराज धरण की जय। 59वीं वार्ता प्रारंभ। श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरण। अब श्री आचार्य महाप्रभु के सेवक नारायण सुहाना ठट्टा के वासी इनकी वार्ता भाव प्रकाश। तो नारायण दास लीला में विशाखा जी की सखी है लीला में इनको नाम केतकी है। सो ठड्डा गांव में एक लुहाना के घर प्रगटे। सो लुहाना गांव में एक बड़ो सेठ हतो। सो बड़ी भलाई करी पाछे नारायण दास 5 वर्ष के भई सो नारायण दास के सर्वे देह पर कूड़ा भय। सो पिता ने देश देश में गुनी बुलाए औषध की परंतु काहू सो आछे न भय। तब नारायण दास ने के पिता ने सबन सो कही जो नारायण दास को कहू आछो करे तो लाख रुपया उनको दे। सो 5 वर्ष बीती गए परंतु पूरे न गए। सो नारायण दास सूखी गए। पाछे पृथ्वी परिक्रमा कर तो श्री आचार्य जी ठड्डे पधारे। तो कहू ने नारायण दास के पिता सो कही श्री वल्लभ आचार्य जी पधारे हैं मायावाद खंडन किए हैं। सो उनकी कृपा होए तो नारायण दास अब अच्छे हो जाए। तब नारायण दास को पिता नारायण दास को डोली में बैठा लिया 1000 रुपया भेंट ले आए हो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत कियो 1000 रुपया आगे धरी हो। तब श्री आचार्य जी खींच के कहे काम वैद्य है जो पूरा अच्छे करें। हमारे तो जो कोई हमारो सेवक है तिनको लेते हैं उनको भगवत नाम सुनावत है। श्री ठाकुर जी को नाम हमसे सुनी जाए और ये द्रव्य ले जा हमको नहीं चाहिए। तब नारायण दास के पिता ने पाग श्री आचार्य जी के आगे धरी और चरण पकड़ी दंडवत करी परियो रहो कहो आप ईश्वर हो ये पुत्र अपनी ओर से मोह को दे दो मैं आपकी सत्य हूँ मुझ पर कृपा करोगे तब मैं घर को जाऊंगा। तब श्री आचार्य जी कहे अब तू अपने बेटा को घर ले जा हम तेरे घर पधारी की व्यवस्था कर देंगे।
जब तब जगत जानी को नहीं। अब जो आछो करें तो सगरो जगत अनेक दुख सो लपटे है, जो हमारे पीछे पड़े है। तब नारायण दास के पिता ने कही, महाराज मैं घर जाऊँ और आप पधारो तो मैं फिर आपके शरण कहाँ पाऊँ? ताते मेरे हाथ माथे हाथ धरो, जो हम तेरे घर आवेंगे तथा चरण धरो तो मोको विश्वास होए, या प्रकार वचन देहो तो मैं जाऊँ। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरे माथे तो चरण हाथ कछु नाहीं धरूँ, तू दे भी नाहीं, अपने स्वार्थ के लिए दैन्यता करत है, तेरे कछु प्रीति नाहीं है। नारायण दास देवी जीव है, या को सर नहीं लेनो है, सो या के माथे हाथ धरूँगो। तब नारायण दास के पिता ने कही, महाराज मैं इतनी विनती आप पुत्र के लिए ही करत हूँ और मोए कछु नहीं चाहिए, यही के माथे हाथ धरो। तब श्री आचार्य जी नारायण दास के पास डोली में जाए देखें तो परियो है। सो दोऊ चरण माथे पर छाती पर धरी पर्दा डारी दिए, कहे अब घर ले जा। तब नारायण दास को पिता घर ले जाए। नारायण दास को देखे तो कहू घोड़ा को नामना ही सुंदर देह, तब उसको गोद लाग्यो। तब नारायण दास ने कही, मोको आछो किए सो कहाँ है? तब नारायण दास के पिता ने कही, गाम बाहर तालाब पर है। तब नारायण दास ने कही, कृष्ण मेरे साथ करी देव कहाँ मैं जाऊँगो? तब पिता ने कही, सवारी पर बैठी के जाओ, घोड़ा है पालकी। तब नारायण दास ने कही, तू मूर्ख है, भगवान के दर्शन को पायन जाए। तब नारायण दास ने मनुष्य ले श्री आचार्य जी के पास आए, दंडवत करी, विनती करी, मौको कृपा करके सन्नी लीजिए और मौको आप आ चुकी हो मेरे मस्तक पर छाती पर चरण रहे, परंतु मोको दर्शन दिए नाहि, ताको का कारण। तब श्री आचार्य जी तालाब में श्री नारायण नारायण दास को नहाए के नाम सुनाए। तो नारायण दास ने कही, महाराज मैं महानाथ चतुर शरीर हूँ करी, और बड़े घर में जन्म भयो, दुष्संग में गिरियो अष्ट प्रहर, ऐसो मैं महादुष्ट पापी तापर आप इतनी कृपा करी, सो आप ही सो बने। अब मौको जो आज्ञा आप देऊँ सो मैं करूँ, जामे मेरो उद्धार होए, विवेक धैर्य कबहू छूटे नहीं, आपके चरण में मन लग्यो ही रहे। तब श्री आचार्य जी कहें, ये तो तोंकु जब माथे पर हृदय पर चरण धरियो, तभी सगरो धर्म धरि दिए। अब मोको भगवत सेवा देत हूँ, तिनकी सेवा करियो। सो कुमकुम मंगाए दो चरणारविंद में लगाई, वस्त्र प्रसाद की चरणारविंद की सेवा दीनी, और कहें अब तू घर जाओ, तुमको दृढ़ भक्ति देनी है, और ये पिता 1000 रुपया डारी गयो है, सो पिता को दीजियो। तब नारायण दास ने कही, महाराज ये मेरी ओर से भेंट राखो। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरी ओर की बहुतेरी भेंट राखेंगे, पिता तो थोड़े दिनों में मरेगो तब राखेंगे, यह दैवी द्रव्य नहीं है। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरो नारायण दास आगे सबको नरिया कहते। तब नारायण दास दंडवत के श्री आचार्य जी को विदा होए घर आए, पिता को 1000 रुपया दिए। तब पिता ने कही, ये तो मैं श्री आचार्य जी को भेंट करता, तो तू क्यों ले आयो? तू मेरे ऊपर बड़े उपकार किए, जो तुमको आछो कियो, और अधिक लेवे को मन होए तो 10,000 5,000 ले जा। तब नारायण दास ने कहा, उनको कुछ नहीं चाहिए, वे तो केवल परमार्थ करण के लिए प्रगटे हैं। अब पिता चुप हो ही रहे हो। तब नारायण दास एक हवेली न्यारी लेके रहे, जहाँ सेवा श्री आचार्य जी के चरणारविंद की करन लागे। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करन को पधारे। यहाँ नारायण दास सबके हाथ कुशल छोड़ी दिए, कोई वैष्णव आवे तो भरे कि आप भरें। सो पिता सुन के नारायण दास पर कीजो, जो तू कहा मंजूर है, तो जल भरत है, ताकि किन्ने तोको सिखायो है। तब नारायण दास ने कही, तू मौसो मति बोले, मेरे मन आवेगी सो मैं करूँगो, तू कौन मैं कौन? ये बात सुन के पिता क्रोध करी के कहो, मेरे द्रव्य सो बैठो खात है, खर्च करत है, और मौसो टेढ़ो बोलत है। तब नारायण दास ने गहना कपड़ा वासन जो द्रव्य हतो, तो सब पिता के घर पठाए दिए। तब पिता रूठी गयो। तो ये सगरी बात बादशाह ने सुनी। सो बादशाह ने नारायण दास को कुल दीवानगिरी दीनी। सो वो देशाधिपति के यहाँ नारायण दास करें सो होए, तहाँ बहुत द्रव्य कमायो। श्री आचार्य जी को बहुत भेंट पठाए। वैष्णव जो आवे तिनको मन मान्यो द्रव्य दें, प्रसन्न करी विदा करें, ऐसे करत बहुत दिन बीते। संग वार्ता 1। तो एक समय नारायण दास के ऊपर वो बादशाह थोपियो, तो नारायण दास को बंदीखाने में दीनो 5 लाख रुपया को दंड, आपको बंधन बांध्यो, जो 5,000 रुपया नित्य भरे, या दिन रुपया 5,000 न भरे, 5 से कोड़ा मारने। सो अड़ेल में दोए ब्राह्मण वैष्णव श्री आचार्य जी की सेवा करते, तिनकी एक बेटी सियानी भई, तो ब्याह करी हुई कुछ द्रव्य हतो नहीं। तब दो विचार किए, जो ठट्ठा को चालिए, नारायण दास के पास से कुछ द्रव्य लाए कि कन्या को विवाह करिए। ये विचार के दो भाई ब्राह्मण अड़ेल से चले, सो ठड्डा में आए। अब ये सुने जो नारायण दास मिलने नहीं, सो प्रातःकाल उठी चलेंगे। सो एक मनुष्य ने नारायण दास से जाय कि कही, जो दोहे ब्राह्मण श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक आए, सो तुमको बंदीखाने सोई के प्रातःकाल उठी जाएँगे। तब नारायण दास ने दोहे वैष्णव के पास अपनो मनुष्य पठायो और कह्यो, जो मोको तुम प्रातःकाल ही दर्शन देके कहूँ जो जाइयो, मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम या समय मोको दर्शन दिए। तब मनुष्य दो ब्राह्मण वैष्णव सो कह्यो, जो नारायण दास को मिलके कहूँ को जाइयो। तब प्रातःकाल उठी के दो देहकृत्य करी स्नान किए, पाछे श्री आचार्य जी को श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद की तैवी हुए नारायण दास के पास आए। तो नारायण दास उठी के मिले, फिर निकट बैठाए, तब दो वैष्णव ने श्री आचार्य जी को चरणामृत, श्रीनाथ जी को चरणामृत महाप्रसाद की थैली दी है।
तब नारायण दास उठी के माथे चढ़ाए लिए, तब नारायण दास जी आचार्य जी के समाचार पूछी के पाछे कहे, "मेरा बड़ो भाग्य है, जो वैष्णव मोह को बंदी खाने में दर्शन दिए, ताते आज मेरी बंदी पूरी हुई। अब मैं जानियो जो मोह पर श्री आचार्य जी, श्री ठाकुर जी की कृपा है, जो या ठौरहु या समय मोह को वैष्णव दर्शन दिए, या प्रकार वार्ता करत हैं, इतने में 5,005 चली नारायण दास के घर ते आई, सो द्वारपाल ने उन पाँचों थैलीन पर मोहर छाप कही कि नारायण दास के पास पठवाई। सो नारायण दास ने थैलीन के लिए वैष्णव को बातन में लगाए राखे। सो थैली आई तब वो मनुष्य को विदा करी वैष्णव सो कहे कि तुम लेके बैगे जाओ, के तो और गाम चले जइयो, कि यहाँ कहूँ प्रगट मती हूजो, वे 4 दिन में जइयो, अब तो इतनो ही बने, तुम आए कछु टहल बनी नाई। ऐसे कई वैष्णव को दंडवत करी विदा किए कहे, श्री आचार्य जी को मेरी ओर से दंडवत करियो, और इन सो कन्या को विवाह करी दीजियो। सो वैष्णव 5,000 ले घर को आए, इतने में ही वो बादशाह दीवान खाने में आए के बैठ्यो। तब दीवान सो कहे नारायण दास की पाँचों थैली आई, तब दीवान ने कही थैली आई द्वारपाल सो मोहर कराए, नारायण दास पास पठाई है। तब खजांची से पूछो जो नारायण दास के 5,000 रुपया आए, तो खजांची ने कहा मेरे पास तो नहीं आए। तो वो क्रोध करी कहियो नारायण दास को बंदी खाने से लाओ। सो मनुष्य नारायण दास को लाए देशाधिपति के आगे ठाड़ो किए। तब देशाधिपति ने कही नारायण दास आज थैली क्यों नहीं आई? तब नारायण दास ने कही थैली ना आई। तब बादशाह ने कोरना वारन को बुलाए कहियो डरतइयो मरियो मती। तब कोरना वारे नारायण दास के दो और ठाड़े हुए डरकाउन लागे। तो बादशाह ने कही अब तेरी खाल देह की उड़ी जाएगी, नहीं तो सच कहियो घर से थैली तेरे पास आई ते कहाँ छिपाई, सो साच कही दे। तब नारायण दास ने कही मेरे गुरु भाई ब्राह्मण आए हते, उनकी कन्या के विवाह में कछु ना तो, सो दूरी ते मेरी आशा कही के आए हते, सो पाँचों थैली उनको दीदी मन में विचारियो जो आज 5 से कोरडा खाए रहूँगो, इनको तो काम होए, सो मैं उनको दीनी है, अब प्यारे मन में आवे सो करो। ये नारायण दास की बात सुनते ही बादशाह घड़ी एक चुप रह्यो, मन में विचार्यो जो यहाँ भूमि पर ऐसे परमार्थी लोग हैं, ताते धर्म ते भूमि ठाड़ी है। तब देशाधिपति ने कही नारायण दास तोको शाबाश है। मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न भयो, तू गुरु के धर्म में ऐसो साचो है। पाछे घोड़ा सिरोपा मंगाए नारायण दास को कहियो, आगे जैसो काम काज करते तैसो ही करो, दंड से माफ कियो। तब नारायण दास को सिरोपा पहराए, घोड़ा पे चढ़ाए, घर बैठाए। सो दो ब्राह्मण वैष्णव सुने जो नारायण दास बंदी खाने से छूटे, सिरोपा पहरी घोड़ा चढ़ी घर आए, तब प्रसन्न हुए नारायण दास सो मिलन आए। तब नारायण दास उठी के मिले कहे त्यारे दर्शन ते मैं छूटो। पाँचे हजार मोहर की थैली श्री आचार्य जी की भेंट वैष्णवन के हाथ दीनी, और उन वैष्णवन को कछु दे कहे मेरी दंडवत श्री आचार्य जी के आगे करियो। तब दो भाई नारायण दास सो विदा होय के चले, कछुक दिन में श्री गोकुल आए, कहा श्री आचार्य जी पधारे हते। सो नारायण दास की दंडवत करी, हजार मोहर भेंट धरे, सगळे समाचार नारायण दास के कहे। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहें वैष्णव करे ऐसो धर्म जाकर हृदय में होए ताकि सदा कल्याण ही होए। पाछे दो ब्राह्मण वैष्णव श्री आचार्य जी सो विदा होए, अड़ेल में आए भली भांति कन्या को विवाह कर दिए। सो नारायण दास ऐसे श्री आचार्य जी की कृपा पात्र भगवती हते, इनको नाम पहले नरिया हतो। श्री आचार्य जी के सेवक बने, तब श्री आचार्य जी इनको नाम नारायण दास धरे। भाव प्रकाश और दो ब्राह्मण वैष्णव साधारण नामधारी हते। तो पुष्टि लीला संबंधी तो हते नाही, ताते इनकी वार्ता नहीं कही। श्री आचार्य जी सरनी लिए सो सन्नी के प्रताप संसार दुख से छूटी मुक्ति के अधिकारी हुए गए। ताते नारायण दास बड़े भगवती आते, इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है कि राजधरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।